हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, जेपीएससी की तरफ से थोड़ी देर पहले यहाँ पर नोटिस प्रकाशित की गई है जिसमें कटअप भी प्रकाशित किया गया है। और जो बहुत तरह के रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम तरह के जो प्रश्न यहाँ पर रखे गए थे आयोग के सामने छात्रों के द्वारा, उसकी यहाँ पर अब जो है वो लिखित जवाब जो है जेपीएससी ने दिया है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर नोटिस प्रकाशित किया गया है और लगभग 20 पॉइंट पर इन्होंने जवाब दिया है। हम लोग एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं, किस पॉइंट के लिए उन्होंने किस क्या बातें कही हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जेपीएससी की तरफ से ये नोटिस यहाँ पर प्रकाशित की गई है और 18 तारीख को डेलीगेशन जो है यहाँ पर मिली थी और उसके बाद कहा गया था कि 4 दिन बाद आपको जो है यहाँ पर आपको लिखित जवाब जो है या फिर कहिए कि आयोग की तरफ से जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो जो सवाल उठाए गए थे और उसकी जो यहाँ पर क्या उन्होंने जवाब दिया है वो मेंशन उन्होंने की है। तो सबसे पहली बात इसमें यहाँ पर है, हम लोगों ने कटअप देख लिया है। अगर आप कटअप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कटअप भी प्रकाशित किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसी के साथ यहाँ पर कटअप जारी किया गया। हमने उसकी एक अलग से वीडियो बना दी है, आप उसे अलग से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो भी सवाल खड़े हो रहे थे, जो भी प्रश्न पूछे गए थे आयोग से, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर आयोग से कि सबसे मजबूत आधार रूपी साक्ष्य है कि होनहार छात्र अधिक अंक लाकर भी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि बहुतादाद में यानी कि बहुत अधिक संख्या में लोग कम अंक लाने वाले कतिपय छात्र उत्तीर्ण हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जो कम नंबर है उनका सिलेक्शन हो गया है, ज़्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं है। इसका प्रमाण एक छात्र के उत्तर पुस्तिका के कार्बन कॉपी के रूप में अटैच किया गया है, जिसका क्रमांक जो है रोल नंबर जो है मेंशन किया गया है यहाँ पर, और अंक जो है वो 230 है, जबकि 266 अंक लाने वाले अभ्यर्थी इस प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है। जबकि ओएमआर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, जबकि अनुक्रमांक जो रोल नंबर मेंशन किया गया है ये है। सबसे मजबूत जो और पुष्ट आधार इंगित करता है कि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है जो परिकल्पना से बाहर है। तो ये यहाँ पर छात्रों के द्वारा बातें रखी गई थी। तो इसका यहाँ पर उन्होंने क्या जवाब दिया है वो देख लीजिए। ऐसा तर्क दिया गया है कि अभ्यर्थी जिसका क्रमांक ये है उसे 266 अंक मिलने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हुआ है। हालांकि बिना कट ऑफ की जानकारी हुए यह तर्क आधार विहीन है। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी अपने कोटि अनारक्षित के कट ऑफ 260 से कम 240 अंक ही प्राप्त है। यानी कि जो रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो जिनका 266 है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनका उन्होंने कहा है कि 240 अंक उन्होंने ही लाया है। दूसरा जो यहाँ पर बात उन्होंने कही है, छात्रों के द्वारा जो दूसरी बात यहाँ पर रखी गई थी वो थी कि क्रमवार तीनों जिलों, जो कि हम लोगों ने देखा था कि क्रमवार एक सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर रिजल्ट जो है वो अभ्यर्थियों को देखने को मिला था। तो लोहरदगा, साहेबगंज और लातेहार जिले में एक एक परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि केंद्रों से 2, 3, 4 और 5 की श्रेणी में क्रमवार परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो इस बात को इंगित करता है। और परीक्षा हॉल में सही तरीके से पर्यवेक्षण नहीं हुआ है या फिर स्थानीय स्तर पर केंद्र को प्रबंध किया गया, क्योंकि इस तरह का परिणाम किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम में देखने को नहीं मिलता है। और 1-2 केंद्रों में संयोग हो सकता है, मगर इतने सारे केंद्र में इस तरह का परिणाम आना काफ़ी संदेहास्पद है। इसका कारण परिणाम काफ़ी जो है वो प्रभावित हुआ है। तो छात्रों के द्वारा कहा गया था कि बहुत सारे सेंटरों में जो है यहाँ पर गड़बड़ी की गई है, सेटिंग की गई है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और लातेहार, साहेबगंज और जो लोहरदगा का केंद्र था वहाँ से सीरियल नंबर वाइज, क्रम वाइज जो है स्टूडेंट पास हुए थे। तो उसको लेकर इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर देख लीजिए। तो 3 जिलों लोहरदगा, साहेबगंज और लातेहार के एक एक परीक्षा केंद्र में जो है यहाँ पर श्रेणीवार यहाँ पर पास हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और यहाँ पर कहा है कि 7वीं जेपीएससी की परीक्षा 3.7 लाख अभ्यर्थी के लिए आयोजित की गई थी, जो जेपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व की कई अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की संख्या से कई गुना अधिक थी। परीक्षा की वृहद प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में 2 परीक्षा कक्षों के संबंध में अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसके लिए अभ्यर्थियों को उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है। तो इनका कहना है कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और क्योंकि उनका जो मार्क्स है वो उतना है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने देख लीजिए। तो अपरिहार्य परिस्थितियाँ किसी कदाचार से संबंधित नहीं है। ये जो स्थिति हुई है, रोल नंबर वाइज, सीरियल वाइज पास किए हैं, उनमें वहाँ पर कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, ये आयोग कह रहा है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि उन्हें औपबंधिक रूप से क्वालिफाई घोषित किया जाए और उसके आगे जांच की कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, ये जो है यहाँ पर
क्वालिफाई तो अभी रहेंगे, लेकिन उनमें जांच की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। ऐसा निर्णय इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि एक छोटी संख्या के मामले को लेकर संपूर्ण परीक्षा परिणाम को रोक कर नहीं रखा जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा ससमय अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इन लोग क्वालिफाई फिलहाल माना जाएंगे, इनकी जांच भी चलेगी और आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर उसका परिणाम निकल कर आता है जांच में, उसके आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ऐसा यहाँ पर आयोग का कहना है। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात यहाँ पर रखी गई थी, तीसरी जो मांग थी यहाँ पर अभ्यर्थियों की, कि कोटिवार श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करना अपने आप में अत्यंत संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र इस दुविधा में है कि कितने अंकों में उत्तीर्णता हुई है। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग व अन्य लोक सेवा आयोग का परिणाम साक्ष्य स्वरूप अटैच जो है वो किया गया था। तो उन्होंने बताया था कि ये सभी जो लोक सेवा आयोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कट ऑफ जारी करते हैं, तो जेपीएससी ने अभी तक क्यों नहीं जारी किया है, तो ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस संबंध में आयोग किसी तथ्य को छिपाने की मंशा नहीं रखती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को आयोग अपनाने की मंशा रखता है, जिसमें परीक्षा का कट ऑफ अंक अंतिम परीक्षा फल के समय ही जारी किया जाता है। फिर भी अभ्यर्थियों को किसी निहित उद्देश्य से लगातार दिग्भ्रमित किए जाने के प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी करने का निर्णय लिया है। कोटिवार कट ऑफ जो है वो अटैच किया गया है, जैसा कि हमने आपको कट ऑफ बताया है। तो कट ऑफ उन्होंने जारी कर दिया है, ये जवाब दिया है। चौथा जो यहाँ पर बात है वो देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के खंड 17.2 में सभी श्रेणियों का एक सिंगल कट ऑफ की बात कही गई है, जिसका पालन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं किया गया है। तो नियमावली जो बनाई गई थी यहाँ पर, उसमें कहा गया था कि जो एक सिंगल कट ऑफ यहाँ पर जारी किया जाएगा, तो ऐसा यहाँ पर छात्रों के द्वारा कहा गया था। लेकिन यह दावा नियमों को गलत रूप से पढ़ने का फलस्वरूप किया गया। यानी कह रही है, विभाग कह रहा है, आयोग कह रहा है कि जो है पढ़ने में आप लोगों को गलती हुई है। ठीक है, जो नियमावली है उसे पढ़ने में आपको गलती हुई है, ये उन्होंने उत्तर दिया है। अगला जो यहाँ पर पांचवा बात है, जो बिंदु है वो देख लीजिए, असैनिक सिविल सेवा परीक्षा जिसका यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन संख्या 1/2021 में दिव्यांग श्रेणी की जो सीटें हैं उसमें यहाँ पर जो है जारी नहीं किया गया कितना सीट है और कितना यहाँ पर जो है नियुक्ति की गई है, कितना रिजल्ट दिया गया है। तो उसकी भी यहाँ पर जो है वो रिजल्ट दे दी गई है। कट ऑफ यहाँ पर हालांकि प्रकाशित कर दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर कितनी संख्या में है वो देख लीजिए, वो भी वहाँ पर मेंशन किया गया है। रिजल्ट में आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा। तो आयोग के लिए यह आवश्यक रूप से संतुष्ट हो लेना अनिवार्य है कि प्रत्येक कोटि में रिक्ति का लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन आवश्यक रूप से हुआ हो। ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज में यहाँ पर 15 गुना रिजल्ट जो है देने की बात कही गई। हालांकि आयोग इस संख्या को जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अपवाद स्वरूप आयोग ऐसा करेगा ताकि अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने के सभी प्रयास असफल हो जाएं। दिव्यांग श्रेणी में 7 रिक्तियों के विरुद्ध 107 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जो 15 गुने से ज्यादा है। ठीक है, 7 सीट है यहाँ पर दिव्यांग के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो है वो 107 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है, ऐसा जवाब दिया है आयोग ने। आयोग द्वारा बनाए गए रिजल्ट का वर्गानुसार 6 जो पॉइंट है वो देख लीजिए, आयोग द्वारा बनाए गए रिजल्ट का वर्गानुसार यानी कि जो कैटेगरी वाइज है उसमें कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो कंडिका 3 का अवलोकन करें। ठीक है, सीरियल नंबर 3 जो है वो उसका रेफर करने को उन्होंने कहा है। हालांकि यहाँ पर जो है वो कट ऑफ जो है वो प्रकाशित कर दी गई है। 7 जो पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों चाहे वे पास हो या फेल सभी का मार्कशीट जारी किया जाए। तो मार्कशीट जारी करने के बाद यानी कि सभी का आपको अपना नंबर जानने का यहाँ पर जो है अधिकार है। तो ये सभी छात्र जो है वो मांग के थे कि सभी का मार्क्स जो है वो शो किया जाए, मार्कशीट जारी किया जाए। तो आयोग ने यहाँ जवाब दिया है कि यह अनावश्यक है। प्रत्येक अभ्यर्थी को OMR आंसर शीट की कार्बन कॉपी दी जा चुकी है। उन्होंने ये जवाब दिया है कि कार्बन कॉपी जो है वो दी जा चुकी है और अतः यह अनुरोध परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी के अभाव को दर्शाता है। ये आयोग ने जवाब दिया है मार्कशीट जारी करने को लेकर। 8 बिंदु जो है 8वां नंबर यहाँ पर बिंदु जो है वो देख लीजिए, एक अभ्यर्थी जिसका क्रमांक ये है जो कि BC2 वर्ग का है, मात्र 230 अंक लाकर पास हो गया है, जबकि BC2 का वर्ग के छात्र 256 अंक लाकर भी फेल हो गए हैं। आयोग इसे स्पष्ट करे, साथ ही ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो कम अंक लाने पर भी पास किए गए हैं, आयोग जांच कर पूरी जानकारी दे। ये छात्रों की मांग थी। इनका कहना है कि कृपया कंडिका 2 एवं 3 का अवलोकन करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में झारखंड लोक सेवा आयोग ही ऐसा एकमात्र आयोग है जहाँ एक ही सेंटर के एक ही कमरे के सभी छात्र पास कर जाते हैं। तो आयोग उन सभी छात्रों
जहाँ जहाँ एक ही कमरे से सभी अभ्यर्थी पास कर गए हैं उन सभी प्रतिभावान छात्रों का ओएमआर पब्लिक किया जाए। तो जो भी सीरियल नंबर वाइज जो यहाँ पर अभ्यर्थी पास हुए हैं तो उनको उनका जो है ओएमआर शीट प्रकाशित जाए, पब्लिक किया जाए कि उनका जो सच में है या नहीं है, उनका मार्क्स या सही है या नहीं है, ये अभ्यर्थियों की मांग थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, जवाब जो दिया है, ऐसा दावा किया गया है कि कतिपय परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे के सभी अभ्यर्थी पास हुए हैं। यह दावा तथ्यों से परे है, फलतः किसी टिप्पणी के शब्द की जरूरत जो है वो नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी आयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10th पॉइंट जो है वो देख लीजिए। इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा भी जोरों पर है, आयोग इसकी उपयुक्त कमेटी द्वारा जांच करवाए। प्रश्न पत्र जो है वो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच कराई जाए, ऐसा मांग किया गया था। आयोग ने कहा है कि इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पत्र का लीक होना एक वृहद समाचार होगा। ऐसी घटना कुछ ही पलों में पब्लिक नॉलेज बन जाती है। आयोग की यह परीक्षा जो 19 सितंबर 2021 को संपन्न हुई है, 2 माह से अधिक हो गया है और इस अवधि में प्रश्न पत्र लीक होने की तनिक भी साक्ष्य नहीं मिलना दर्शाता है कि यह दावा निरर्थक है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई परिणाम ऐसा नहीं आया है, मिला है कि जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ही निराधार आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद 11th पॉइंट है यहाँ पर, उपर्युक्त बिंदुओं को गंभीरता पूर्व लेते हुए आयोग मुख्य परीक्षा को स्थगित रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा रद्द करे। पीटी को रद्द करने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि इस दावे में कोई मेरिट नहीं है, कोई भी यानी कि मेरिट नहीं है, कोई भी आपके पास साक्ष्य नहीं है कि इसको रद्द किया जाए। ये जेपीएससी ने यहाँ पर जवाब दिया है। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि जेपीएससी पीटी जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। 12वां जो पॉइंट है यहाँ पर वो देख लीजिए। परीक्षा फल का प्रकाशन रूल्स 2021 के कंडिका 17(2) तथा विज्ञापन संख्या 1 2021 की कंडिका 10(2), 4 एवं 5 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कृपया कंडिका 4 का अवलोकन करें, उसका अध्ययन करें। ठीक है, उसका 13 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर, परीक्षा फल के प्रकाशन में मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्तियों का 15 गुना अर्थात सबों को एक मानते हुए रिजल्ट जारी किया जाना था, जो कि नहीं किया गया है। यहाँ सिंगल कट ऑफ की अनदेखी की गई है और जेपीएससी के द्वारा अपने ही विज्ञापन का उल्लंघन कर रिजल्ट जो है जारी किया गया है। ठीक है, 15 गुना और सिंगल कट ऑफ की बात कही गई थी। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि कंडिका 4 की जो है स्थिति, कंडिका 4 पर स्थिति जो है वो अस्पष्ट है। जो नियमावली बनाई गई है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। 14 नंबर पॉइंट है कि परीक्षा फल में विकलांगों की कोटि अनदेखी की गई है। तो इन्होंने कहा है कि यह दावा गलत है। 15 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर वो देख लीजिए। पीटी के पेपर 1 एवं पेपर 2 में लगभग 20 प्रश्नों में गड़बड़ियां थी। जेपीएससी के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी के गठन के बाद भी जेपीएससी उनका सही निराकरण नहीं कर पाया है, जिसके कारण मेधावी छात्रों को काफ़ी हानि हुई है। यह जेपीएससी निष्क्रियता और अक्षमता को इंगित करता है। ऐसा कहा गया था कि जो रिवाइज आंसर की प्रकाशित किया गया था उसके बाद भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आंसर जो दिए गए थे क्वेश्चन के वो गलत थे। तो जो मेधावी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर उनको सिलेक्शन लेने में, उनका क्वालिफाई करने में यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये मांग की गई थी जांच के लिए। तो इन्होंने कहा है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात विशेषज्ञों की समिति गठित कर प्रश्नों की जांच कराई गई। यह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप की गई है। ठीक है, आपत्ति मंगाई गई थी और उसके बाद कमेटी की गठन किया गया और यहाँ पर उसके जांच के बाद ये फिर से रिवाइज आंसर की प्रकाशित किया गया था, ये उनका कहना है। 16 नंबर पॉइंट है यहाँ पर, जो मांग थी इन लोगों के अभ्यर्थियों की कि गृह जिला एवं पंचायत स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने के कारण स्थानीय अभ्यर्थियों को उनके परिचित एवं परिजन जैसे इन्विजिलेटर के द्वारा प्रश्नों को हल करने में अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जिलों के अनेक सेंटरों में एक ही रूम से क्वालिफाई किए हैं। यानी कि जो इन्विजिलेटर हैं उनके रिलेशन है तो उनको कहीं ना कहीं पास करवाया गया है, ऐसा आरोप लगा था। तो संबंधित उपायुक्त द्वारा राज्य में उपलब्ध सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग किया गया है, ये जेपीएससी का कहना है जवाब में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर जो यहाँ पर पॉइंट है कि परीक्षा फल के प्रकाशन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि रिजल्ट में भारी अनियमितता हुई है और त्रुटियों को आयोग द्वारा छुपाया जा रहा है, ये कहा गया था, आरोप लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कंडिका 3 का अवलोकन करें जो नियमावली जेपीएससी की है। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर पॉइंट है, जो 18 नंबर बिंदु है यहाँ पर देख लीजिए। मांग किया गया था कि परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत अनेकों ऐसे अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं जिन्होंने मात्र 115 प्रश्नों का उत्तर दिया है, जबकि अनेक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 130 से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद असफल घोषित किए गए हैं। यही वजह है कि जेपीएससी कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है।
तो उन्होंने कहा है कि यह दावा जो है वो गलत है। उसके बाद 19 नंबर यहाँ पर पॉइंट है कि जेपीएससी के सभी कैंडिडेट्स सफल और असफल दोनों यह मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द किया जाए और तत्पश्चात जेपीएससी को भंग कर परीक्षा का आयोजन यूपीएससी के द्वारा कराया जाए, ताकि जेपीएससी की परीक्षा और कैंडिडेट्स का चयन निष्पक्ष एवं तटस्थ तरीके से हो सके और राज्य के मेधावी छात्र इस सेवा में आ सकें। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के प्रावधान है कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करे और राष्ट्रपति इस अनुरोध को स्वीकार कर ले तो यूपीएससी राज्य के उस सेवाओं की परीक्षा का संचालन कर सकता है। तो इसका जवाब दिया है उन्होंने कि आयोग इस बिंदु पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर जो पॉइंट है कि उसमें यहाँ पर मांग की गई थी कि वार्ता के क्रम में 4 जिलों यथा कि रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद के अपेक्षाकृत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है। ये मौखिक प्रश्न पूछा गया था कि जो जिलावार यहाँ पर है रांची, बोकारो, जमशेदपुर एवं धनबाद, वहाँ पर जो अपेक्षाकृत है संख्या जो है वो कम पास हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जवाब दिया है उन्होंने जेपीएससी ने कि यह प्रश्नकर्ता के मस्तिष्क में पूर्वाग्रह को दर्शाता है, आयोग इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता है। तो तमाम तरह की जो सवाल रखे गए थे जेपीएससी के सामने, और यहाँ पर देख लीजिए ये कट ऑफ है, हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे आपको। कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जारी किया गया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा के लिए और प्रिमिटिव ट्राइब के लिए, उसके बाद यहाँ पर पीएच टाइप के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी। तो हमने इसकी बात जो है वो कर ली है पीछे वीडियो में। तो यहाँ पर तमाम तरह के जो सवाल उठाए गए थे अभ्यर्थियों के द्वारा, उनका एक एक करके यहाँ पर लिखित जवाब जो है वो जेपीएससी के द्वारा दिया गया है इन 20 बिंदुओं में। ठीक है। इन 20 बिंदुओं में एक एक करके जवाब दिया गया है। तो अब इस आगे क्या होती है, अभ्यर्थियों की क्या और फिर मांगे या फिर सबूत या फिर और क्या बातें निकल कर आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं या कुछ और गड़बड़ी निकल कर आती है। फिलहाल जेपीएससी यहाँ पर जो रद्द करने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा है कि यह रद्द नहीं किया जा सकता है। सभी जो परीक्षा का आयोजन किया गया है पूरी तरह से वो यहाँ पर कहिए कि साफ सुथरे तरीके से किया गया है, ये आयोग का कहना है। सभी कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ऐसा नहीं हुआ है। जो सीरियल नंबर वाइज पास किए हैं उनके बारे में कहना है कि ऐसा जो है वो हो सकता है, उन पर कहीं सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है अभ्यर्थियों को, ये जेपीएससी का कहना है। तो तमाम तरह के यहाँ पर अभी भी सवाल बने हुए हैं अभ्यर्थियों के मन में, और देखने वाली बात होगी कि आगे आप यहाँ पर क्या निकल कर आती है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर एक एक करके हमने जवाब देखा कि क्या जेपीएससी ने, आयोग ने यहाँ पर जवाब दिया है। और आगे जो भी बातें निकल कर आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।